हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम बाई प्रदीप सर में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हमने स्टार्ट करा है क्लास टेंथ फिजिक्स। तो आज हम देखेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। तो आइए हम जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होती हैं। तो देख लेते हैं रासायनिक। उससे पहले हम देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया ये क्या होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो देख लेते हैं। तो हमारे इसमें दो तरह के पदार्थ होंगे, एक होगा हमारे अभिक्रिया से बनने से पहले पदार्थ और एक होंगे हमारे अभिक्रिया के बनने के बाद पदार्थ। यानी कि हम दो तत्व हाइड्रोजन के लिए लेते हैं और दो ही तत्व क्लोरीन के लिए लेते हैं, क्लोरीन, तो Cl2। तो हमारा जो वो उत्पाद बनेगा तो हमारा बनेगा HCl। तो HCl, तो दो और दो यानी कि 2HCl। तो अब देख लेते हैं हम। तो ये है हमारा अभिक्रिया से पहले, यानी कि ये हमारे अभिकारक। तो अभिकारक, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो बनेंगे, अभिक्रिया के बाद तो ये हो जाएंगे हमारे उत्पाद। का अभिक्रिया से बनने से पहले जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं अभिकारक। और जब अभिक्रिया हमारी संपूर्ण हो जाती है यानी कि पूर्ण हो जाती है तो उस टाइम क्या होते हैं, उत्पाद। तो इसे ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे, यानी कि हमारे यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन के हैं और दो ही क्लोरीन के हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं हम, दो हाइड्रोजन के हैं और दो ही क्लोरीन के हैं। तो यानी कि इसी प्रकार ये हमारी समीकरण संतुलित भी है और हमारी अभिक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। तो देख लेते हैं हम। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं, मिलाकर अभिक्रिया कराते हैं, तो यानी कि जब हम जो है कुछ एक या एक से अधिक पदार्थ जो है उसे मिलाकर हम कुछ समय तक अभिक्रिया कराते हैं, तब यानी कि जब हमने अभिक्रिया कराई और तब जो वो पदार्थ बनेगा, यानी कि जो पदार्थ बनता है, यानी कि तब जो रासायनिक पदार्थ बनता है, रासायनिक पदार्थ बनता है। यानी कि जब जो अभिक्रिया से पहले हमने कुछ उत्पाद और वो मिलाए थे और हमने इसे कहा था यानी कि अभिक्रिया के बाद जो हमारा रासायनिक पदार्थ बना, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे रासायनिक पदार्थ कहते हैं। तो इसे रासायनिक
पदार्थ कहते हैं। यानी कि जब हमारे एक हाइड्रोजन यहाँ था और प्लस एक क्लोरीन यहाँ था, तो हमारे दो अणु जो बने थे वह HCl के बने थे, यानी कि HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। सही। तो देख लेते हैं हम। तो यह रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं, यानी कि जब एक या एक से अधिक, तो यानी कि हमने यहाँ पर कितने तत्व लिए हैं, दो लिए हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन यानी कि Cl2। तो एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर अभिक्रिया कराते हैं, यानी कि हम दोनों ने इसकी रिएक्शन कराई, यानी कि किसके उसमें, सन की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। तब जो रासायनिक समीकरण बनती है, इसे हम जब जो रासायनिक पदार्थ बनता है तो हम उसे रासायनिक पदार्थ कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जो पूरी अभिक्रिया होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सही। तो देख लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल, जैसे H2 प्लस Cl2, तो क्या हो जाएगा हमारा 2HCl। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। सेकंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम। यानी कि Mg प्लस HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारा बनने वाला जो उत्पाद रहेगा वो रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और प्लस हमारी क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे मैग्नीशियम के जो वो हैं वह 2 हैं, क्लोरीन कितने हमारे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर हमारे क्लोरीन कितने हैं, 1 हैं, और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने 2 हैं। तो हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हमारी ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुकी है। आइए तो अब हम जानते हैं कि हमें रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इन्हें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आइए देख लेते हैं हम कि रासायनिक समीकरण क्यों होती हैं, यानी कि ये सब हमें करने की क्या आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट अपना। तो रासायनिक समीकरण क्यों होती हैं। रासायनिक समीकरण
यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को दो से अधिक पदार्थों को जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, आपस में पदार्थों को आपस में मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसलिए हमें रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता हुई। रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता हुई। और इसी तरह से हमारी रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यानी कि आवश्यकता हुई, जिस कारण हमारी रासायनिक समीकरण की आवश्यकता हुई तथा नए पदार्थ बनाने के लिए, यानी कि यहाँ पर अथवा यह भी लिख सकते हैं, अथवा नए पदार्थ बनाने के लिए भी रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता पड़ी। समीकरणों की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होकर नए पदार्थ का निर्माण करती है। निर्माण करती है। जैसे कि हम इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं कि हमें रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो रासायनिक समीकरणों की आवश्यकता हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि हम जो पुराने पदार्थ थे हमारे, उन्हें पदार्थों को मिलाकर हम आपस में कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट बनाते हैं, उन नए प्रोडक्टों को यूज में लाते हैं। तो इसी प्रकार देख लेते हैं हम।
तो इसका जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हमने एक अणु कार्बन का लिया और दूसरा अणु, दो अणु ऑक्सीजन के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा CO2, यानी कि हमारी क्या बन जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रकार ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। तो ये क्या है हमारा कार्बन, ये हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इन दोनों के अनुपात से जो बन जाएगा हमारा, वो बन जाएगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। सही। तो इसी प्रकार अगर आपको 1 बाय 1 हाई स्कूल की वीडियो कोई से भी टॉपिक की, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।